My name is Kunal, and I'm the Vice President for Honda Cars India. So, thank you so much for coming. We are gathered here for the launch of the new city, which is basically working on two broad technologies. The first technology is of strong electric hybrid, basically, working to reduce the carbon footprint. We believe the strong hybrid is a very nice technology to come up in the mid-size sedan segment. The second advanced technology is of Honda Sensing, which is to give safety not just to passengers but also the pedestrians. So these are two broad technologies which we have launched with the new Honda City, which gives it a very unique proposition in the mid-size sedan segment. Which generation is it, and what's the new features added Yeah. from the past year, actually? City is the fifth generation which we are continuing now, and there is a big change which has happened in the car. So we have exterior which have got changed. We have sporty bumpers. We have launched a new color called Obsidian Blue. Interiors we have done a lot of feature enhancements. So as I said, Honda Sensing itself is a very strong feature. It has rain sensing wipers. It has a wireless charger. It has a wireless connectivity on Android Auto and the Auto CarPlay. So there are a lot of features which we've added. I would like to mention on Honda Sensing, which is a very new addition. So there's a new feature addition in Honda Sensing of low speed follow-up and lead car departure notification. So these are two new features over the last year. We're seeing two cars in the advertisements. So which are two cars? These two cars are different, or they are the same one with the different colors? So these two are different cars. One is the petrol car, which is the ICE engine, and other is the strong hybrid car, which is the second car. And Honda Sensing is common in both these two cars. सर अभी गवर्नमेंट ईवी व्हीकल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है, तो होंडा का उसको लेकर क्या प्लान है? सो ईवी अपने आप में एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, मैं मानता हूँ येस फ्यूचर ईवी के अंदर ही है, बट ईवी पे आने के लिए अभी बहुत समय लगेगा जो होंडा, दैट इज़ व्हाट वी बिलीव. सो पेट्रोल से सीधा ईवी में वी बिलीव हाइब्रिड एक बहुत अच्छा स्टेप है, एंड वी वुड लाइक टू फर्स्ट ट्राई आउट दी हाइब्रिड इन द इंडियन मार्केट विच वी लॉन्च लास्ट ईयर, एंड बहुत पॉपुलर डिमांड रही हाइब्रिड की. जहाँ तक ईवी का कंसर्न है, हम आगे आने वाले सालों में ईवी का भी हमारा एक प्लान है जो कि हम लाना चाहेंगे. तो ये हाइब्रिड काम कैसे करता है? अगर कहीं मैं कि दूसरी आइस टेक्नोलॉजी वाली कार में, या फिर मैं हाइब्रिड के लिए जाऊँ, ये दोनों में डिफरेंस बता दीजिए. हाउ आर कस्टमर्स कैन चूज? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि जो फ्यूल माइलेज है, जो पेट्रोल गाड़ी है उसकी फ्यूल माइलेज करीब 18 किलोमीटर पर लीटर है, एंड हाइब्रिड की माइलेज जो है वो 27 है. ये इतनी स्ट्रॉन्ग माइलेज कैसे आती है? ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें 3 ड्राइव्स होते हैं. वन इज़ अ पेट्रोल ड्राइव विच इज़ इन इंजन बोर्ड. तो जब आपको लग रहा है कि गाड़ी पेट्रोल पे चलनी चाहिए, ऑटोमेटिक सिस्टम डिसाइड्स दैट द कार शुड रन ऑन पेट्रोल. द सेकेंड ड्राइव इज़ द हाइब्रिड मोड, जहाँ पे बोथ इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों मिल के काम करते हैं. और तीसरा ड्राइव है जिसको हम कहते हैं ईवी मोड, जिसकी प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी, वो आपकी कार कन्वर्ट्स हुआ प्योर इलेक्ट्रिक कार. एंड इस सेटअप में जो गाड़ी की बैटरी है वो ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहती है बिकॉज ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक रीजनरेटिव ब्रेकिंग. जब आप ब्रेक मारते हो तब भी गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है. देयर टू एडवांस मोटर्स. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फीचर्स द बिगेस्ट डिफरेंस कम्स आउट टू बी 27 किलोमीटर अ लीटर इज दी वेरी ग्रेट फ्यूल माइलेज. चलाने में कोई डिफरेंस तो नहीं आता, या स्पीड में कोई डिफरेंस तो नहीं है? नहीं, देर इज़ नो डिफरेंस इन स्पीड. येस, इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू ड्राइव अ प्योर इलेक्ट्रिक कार, द कार इज़ वेरी साइलेंट. सो चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा. इट विल बी वेरी साइलेंट कार, सो यू विल एंजॉय. हम बात करेंगे प्राइसिंग की. इंडिया ड्राइव्स ऑन रनिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट. राइट. सो प्राइसिंग की भी बात करेंगे, रनिंग कॉस्ट की भी बात करेंगे. So pricing, we have actually launched the petrol car starts of 1149 and it goes up to 1597. मैं बताना चाहूँगा दिस इंक्लूड द सेंसिंग फीचर. सेंसिंग अपने आप में एक बहुत एडवांस फीचर है जो कि हर ग्रेड में है बारिंग दी स्टार्टिंग ग्रेड. एंड जो हाइब्रिड है, लास्ट ईयर हमने हाइब्रिड टॉप ग्रेड में लॉन्च किया था. दिस ईयर वी हैव लॉन्च द कार एट अ 1 लाख चीपर प्राइस सो दैट मोर कस्टमर्स कैन कम अप. सो द स्टार्टिंग ग्रेड इज़ V and that starts from 18,89,000. एंड अप टू It goes up 2039. 20 39. 2030 Yeah. में. मैं सिर्फ लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहूँ कंपटीशन के हवाले से. कंपटीशन ने बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट कार लॉन्च की है 2 दिन पहले. आपका कंपटीशन से कोई जवाब आने वाला है कंपटीशन में? मैं कहूँगा अच्छी बात है कि कंपटीशन बहुत सारे लॉन्चेस कर रहा है सेडान सेगमेंट में, जिससे ये लगता है कि सेडान सेगमेंट का इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ और फ्यूचर है. सिर्फ एसयूवी लोग सेडान भी चाहते हैं. सो इट इज़ अ वेरी हेल्दी कंपटीशन. अच्छा है जितने और कंपटीशन प्लेयर्स आएँ, बट होंडा सिटी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है सेडान सेगमेंट में, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है. एंड आई एम श्योर विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन कस्टमर्स वी विल लाइक टू रिटेन द लीडरशिप पोजिशन इन सिटी. आपको लगता है डीजल कार बंद नहीं करनी चाहिए क्या?
डीजल जैसे आपको आप धीरे धीरे रुझान शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक एंड ऑफ कोर्स टू हाइब्रिड. सो वी बिलीव येस एज अ पावर ट्रेन हाइब्रिड इज़ अ मच बेटर स्ट्रॉन्गर ऑप्शन एज कम्पेयर टू डीजल. आप एसयूवी लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए. सो एसयूवी मैंने से बताया इट्स अ ग्लोबल एसयूवी एंड इंडिया इज़ द लीड कंट्री फॉर दैट एसयूवी. वी हैव डन लॉट ऑफ सर्वेज दैट किस सेगमेंट में और किस तरह की एसयूवी की शेप और किन फीचर्स के साथ एसयूवी लानी चाहिए. बेसिस दैट इंडियन सर्वे वी विल बी लॉन्चिंग बिफोर द फेस्टिवल पीरियड. The SUV will come and I'm sure you will love the car. Thank you so much. All the best. Thank you so much. All the best. Right. Thank you. Thank you. City, as all of you are aware, it's a very aspirational brand. It has a legacy of about 25 years in India and we have sold about 900,000 cars till now. In every year, it has a very strong market share in the mid-size sedan segment. There are two reasons. This technology is very advanced at the launch of City. So मैं दो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहूँगा. So one technology is towards reducing the carbon footprint. So we have launched the eHEV, which is the strong electric hybrid. It is a self-charging battery hybrid setup. So you do not have to charge your car again and again as we do with the electric cars. So that is the first very advanced technology. Second advanced technology is of Honda Sensing. I'm sure we will show you the video. So Honda Sensing is towards zero traffic collision fatalities is one of the aim which Honda is moving. कि एक्सीडेंट बिल्कुल ज़ीरो होने चाहिए. So उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए Honda Sensing का लॉन्च किया गया है. Honda Sensing has a very advanced technology of 6 broad features. So we will share that in the video. There is one feature of collision mitigation braking system, which basically means that when a car is moving on the road and suddenly you are not able to stop the car or possibly you have slept or something, then automatically the car senses the obstacle in front of you and the car brakes. So that is a very advanced technology. You have adaptive cruise control. So we'll talk about that more in the video. So these are the two advanced technologies which we are launching in City, and that gives a very unique proposition for Honda City to be in the mid-size sedan segment. But yes, we all need your support. Please keep supporting us. We have very good presence in Himachal, Haryana and Punjab. We have very strong market share of City in all the 3 states, and we look forward to work with you more closely. Thank you so much. के कंट्रोल में तो है नहीं. कार is sensing it, braking it suddenly. And So no, it is in the driver's control. It is only driver assist system. So it Right. assists you. So for example, जैसे आप लेन उसमें दिखाया था लेन की असिस्ट सिस्टम है. आप लेन में गाड़ी चल रहे हैं और अगर आप लेन से बाहर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी अपने आप वापस अंदर आ जाएगी. तो नो, इट गिव्स यू एन ऑडियो अलार्म, इट गिव्स यू अ विजुअल अलार्म एंड इट गिव्स अ स्मॉल करेक्टिव एक्शन ऑन द स्टीयरिंग दैट आपको अब वापस घुमाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी हाथ छोड़ के बैठ जाओ, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी. And the दैट braking system you are talking about? जिससे Braking brake लग system, जाती है, वो yeah. तो अपने आप ही सेंसर हाँ, अगर आपने कुछ एक डिस्टेंस है, अगर उस डिस्टेंस तक आपने ब्रेक नहीं लगाई तब वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगेगी, और अगर आप उससे पहले ब्रेक लगा दोगे तो वो अपने आप ओवरराइड हो जाता है. दैट गेट्स ओवरराइड. कितना का रखा होगा सर उस पे जाकर ब्रेक लगाएगी गाड़ी? सो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. सो आई कांट मेंशन यू इतना उसका वो है, पर इट्स वेरी क्लोज. आई मीन इट हैज टू वेरी इस क्लोज. हिसाब से ट्रैफिक है ना, दिल्ली में हो गया, बाकी दो तो बम्पर से बम्पर जोड़ के चलते हैं ना, तब मैं पूछना चाह रहा हाँ, हूँ। सो बम्पर से बम्पर बड़ा अच्छा सवाल है. आपको बम्पर से बम्पर के लिए वो लो स्पीड फॉलो अप है. सो फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक लाइट पे हैं और बम्पर के ऊपर ट्रैफिक चल रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. वो गाड़ी एक डिस्टेंस आप सेट कर दीजिए, यू कैन सेट दैट डिस्टेंस, और डिस्टेंस के हिसाब से गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, अपने आप चल पड़ेगी. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट जस्ट फॉलोज द लीड कार. और इसमें एक और फीचर था, अगर आपने गाड़ी रोकी हुई है और अगर लीड कार डिपार्ट कर गई है रेड लाइट पे, तो आपको ऑडियो विजुअल एक सिग्नल देती है कि आगे वाली गाड़ी जा चुकी है, अब आपको चलना चाहिए. सो दैट इज हाउ इट इज.